आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता आप लोग भले चंगे परमेश्वर के सन्निधि में आए, प्रार्थना सहित आए। प्रभु इन दिनों में आपकी हर एक दर्द को दूर करने पाए, आपकी निराशा दूर करने पाए। आज जिस विषय के साथ आप परमेश्वर के सन्निधि में आए, हो सकता है कर्जा आपका, हो सकता है संकट है, हो सकता है क्लेश है, असमाधान है घर में, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांत वातावरण है, मन व्याकुल है, टेंशन के साथ यदि आप जीते हैं तो परमेश्वर का सानिध्य आपके जीवन में आने पाए, प्रभु के साथ आपका रिश्ता जुड़ने पाए, ताकि आपका मन में से वो डिप्रेशन दूर होने पाए, वो टेंशन दूर होने पाए, वो निराशा दूर होने पाए, वो दुख दूर होने पाए, वो वेदना खत्म होने पाए। इन दिनों में निराशा के साथ, डिप्रेशन के साथ जिस विषय को लेकर आप प्रार्थना में बैठते हैं, हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु हर एक व्यक्ति का माइंडसेट फ्री होने पाए, सारा डिप्रेशन दूर होने पाए। तो इस जिस विषय के लिए वो चिंतित है, हो सकता है अपने बच्चों का विषय, हो सकता है उनका हायर एजुकेशन का विषय, हो सकता है उनका वो हल्ले शादी का विषय या फिर जॉब का विषय। प्रभु हर विषय को तेरे हाथ में रखकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। जितने लोग प्रीसो बीमारी के कारण वो हल्ले बिस्तर पर पड़े हैं, शत्रु ने विधि लिख कर रखा है, अब उठेगा नहीं, ये बीमारी प्रीसो उनका अंत तक रहेगा। यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लहू मैं छिड़कता हूँ, पूर्ण चंगाई, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण आश्वासन हर एक व्यक्ति को दे। शत्रु हार नहीं पाए, शत्रु लज्जित होने पाए, शत्रु पराजय होने पाए, क्योंकि प्रभु तूने काल्वरी क्रूस पर वो हल्लेलुया अपना कुर्बानी को दिया, सारे मानव जात के लिए दिया, ताकि हम उद्धार पाए, हम बच जाए। प्रेसोड इसीलिए आज प्रेसोड तेरा नाम में उस शक्ति है, तेरा नाम में सामर्थ है, उस नाम से प्रेसोड मुर्दे खड़े होते हैं। ओ हल्लेलुया तेरा शक्ति, प्रेसोड तेरा वचन में हमने देखा है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, प्रेसोड मुर्दे जिंदे होते हैं। ओ हल्लेलुया बहरे सुनते हैं, प्रेसोड हम देखते हैं पैरालिसिस खड़ा होता है। यीशु के नाम से वो नाम में चमत्कार इन दिनों में हर एक का जीवन में, हर एक के घर में, हर एक स्थानों में, हर एक का पर्सनल लाइफ में प्रेसर जो मुर्दा गड़ा हुआ है, शत्रु ने विधि लिख कर रखा है, शत्रु ने जो बांध के रखा हुआ अंधकार की ताकत को उखाड़ कर फेंकते यीशु के नाम से वो बंधन टूटने पाए। आज आशीष का दिन है, आज छुटकारा का दिन है, आज हर एक का जीवन में वो आश्वासन होने पाए, वो आश्वासन होने पाए, हर बीमारी से परमेश्वर छुटकारा देने पाए, हर परिस्थिति से परमेश्वर परमेश्वर उनको छुड़ाने पाए। इन दिन में परमेश्वर एक हार का जीवन नहीं, एक पीछे हट का जीवन नहीं, एक डिप्रेशन का जीवन नहीं, एक निराशा का जीवन नहीं, बल्कि एक आश्वासन का जीवन, प्रभु के साथ एक विजय का जीवन, एक विजय की घोषणा करते हुए ओ प्रभु मेरे जीवन में छुटकारा दिया, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई दिया, मेरा विषय का परिहार किया, मेरा जीवन प्रेसर प्रभु के हाथ में देता हूँ, देती हूँ। प्रेसर प्रभु ने हालेलुया जितना सब कुछ किया, प्रभु आगे भी चलाएगा। विश्वास के साथ परमेश्वर के सन्निधि में अपने आप को सौंप कर प्रार्थना करिए, प्रभु वो बंधनों को तोड़ेगा। परमेश्वर की आत्मा में शक्ति है, वो अभिषेक में ताकत है, हर बंधन टूटेगा, हर निराशा गायब हो जाएगा। वो शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई परमेश्वर आपको देने जा रहा है, परमेश्वर आत्मा में बढ़ाने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रभु के सन्निधि में रहिए, प्रभु आपको प्रेसर हालेलुया ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन ये प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 10 कलम प्रेसर फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 10 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और ये बेस ने इसराइल के परमेश्वर से ये कर कर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बच्चा रखे कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उससे मांगा वो परमेश्वर ने उससे दिया। प्रेज़ लॉर्ड। अब सबको ये बेस की कहानी पता है। एक श्रापित बालक
अपनी मां तक श्राप दिया। सभी लोग उसे श्रापित करके बुलाते थे। जरा सोचना, आज हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, अगर वो रोज ये नेगेटिव बातों को परिवार में सुनेगा तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को सुसाइड करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर, वो क्षमता नहीं है सुनने की। आज हम दुनिया में देखते पेशेंस मनुष्य खोते जा रहा है, धीरज नहीं है, क्षमा नहीं है, तुरंत कार्य हो जाता है, क्योंकि शत्रु मनों को तुरंत अटैक करता है, सोचने के लिए समय नहीं देता है। प्रेशर कुछ भी हो जाए, जीवन को समाप्त करे या दूसरों के साथ लड़ाई करे, जो हमारे विरोध में बोलते हैं उसके साथ गाली गलौज मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मनुष्य आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये बेस क्रिस रोड, ये सब कुछ निराशा का शब्द है। अपने मां के नेगेटिव शब्द को भी सुना, लेकिन वो जानता था मैं इस संसार में सही नहीं आया। एक सृष्टि करता है जिसने अपने सादृश्य और स्वरूप में मुझे सृष्टि कर कर इस संसार में आने की अनुमति दी है, तो मनुष्य कौन है जो मेरे विरोध में नेगेटिव कह सकता है? जिसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है, वो चाहे कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, लंबा हो, वो परमेश्वर का सृष्टि है। उसके ऊपर कौन उंगली उठा सकता है? वचन कहता है मनुष्य को परमेश्वर ने अपना सादृश्य और स्वरूप में बनाया। ऐसा है तो क्या परमेश्वर नेगेटिव बातों को क्रिएट करता है? प्रयोग कभी नहीं। परमेश्वर अपना बेस्ट क्रिएशन देखकर आपको और मुझे समय लेकर बनाया। वचन कहता है आखिरी में मनुष्य को बनाया। हालेलुया। ऐसा तो दुनिया कितना भी नेगेटिव कहने दो, हम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, दुनिया को नहीं सुनना है। दुनिया ने हमें क्रिएट नहीं किया है, तो इस दुनिया हमें खिलाता नहीं है, दुनिया हमारे पालन पोषण नहीं करता है, दुनिया में श्वास नहीं देता है, ताकत नहीं देता है। ताकत देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, श्वास देने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। वो नाम लेकर पुकारता है। ऐसे तो दुनिया आपके विरोध में कितना भी आप शब्द कहने दो, कितना भी श्राप के शब्द कहने दो, आप परमेश्वर नेगेटिव बातों को ना सुनिए, नेगेटिव शब्दों को अपने कानों में अनुमति ना दीजिए। लोग चाहे कुछ भी कहने दो, परमेश्वर के संधि में विषय रखकर प्रार्थना करिए, प्रभु छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप में सृष्टि किया है। परमेश्वर, जब परमेश्वर हालेलुया आपको सृष्टि किया, तो दुनिया आपके विरोध में कुछ कहेगा तो परमेश्वर को भी दुख लगेगा, परमेश्वर का हृदय को भी ठेस पहुंचेगा, क्योंकि प्रभु का सृष्टि को परमेश्वर एक व्यक्ति निंदा कर रहा है, एक व्यक्ति कुचली कर रहा है, एक व्यक्ति बुराई कर रहा है। ऐसा तो परमेश्वर को भी दुख होता है। यहाँ पर बेश ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष दे। काश मुझे आशीष देता। मेरे जीवन में वही कमी है, मेरे जीवन में वही बात है जिसके कारण से मैं निराश हूं। आज आप में से भी कई लोग होंगे प्रभु की आशीष से वंचित है, बस एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे आशीष दे। लेकिन यहाँ पर ये बेस सिर्फ अपनी आशीष के बारे में नहीं कहता, वो कहता है और मेरा देश भी बढ़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस देश में आपको रखा है, जिस स्थान में आपको परमेश्वर रखा है, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शहर में परमेश्वर आपको रखा है, वो बढ़ना है तो परमेश्वर आपको बढ़ाना है। आपको जब परमेश्वर ब्लेस करेगा, वो एरिया ऑटोमेटिकली ब्लेस होगा, क्योंकि आपके द्वारा वो आशीष दूसरों के ऊपर प्रहार होगा, आपके द्वारा दूसरों के ऊपर आशीष फैलेगा। प्रियो, परमेश्वर जहाँ पर ब्लेस करता है, जिस जगह पर ब्लेस करता है, वहाँ का श्राप टूटता है, वहाँ का बंधन टूटता है, वहाँ धर्मी जन के द्वारा अनेक जन छुटाए जाते हैं, क्योंकि धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इन दिनों में परमेश्वर यहोवा का ब्लेसिंग्स आप हर एक के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपका बिजनेस पे, आपका नौकरी पे, आपके
आपका बच्चों पे, आपका पर्सनल लाइफ में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उतना ही नहीं, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपका कंपनी ब्लेस होने पाए, आपका बिज़नेस ब्लेस होने पाए, आपका घर ब्लेस होने पाए, आपके बच्चे ब्लेस होने पाए, आपका पति या पत्नी ब्लेस होने पाए। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित होने पाए, परमेश्वर का नाम का जाहो-जलाली करने पाए। हालेलुया! एबेस कहता है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। प्रिय, आज हमारी प्रार्थना यही है, प्रभु तेरा हाथ सदैव मेरे सर पर रखना, मेरे साथ रहना और मुझे बुराई से बचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू मुझे बुराई से बचाएगा, तेरा हाथ हमेशा मेरा सर पर रहेगा, मुझे कोई प्रकार की पीड़ा का टेंशन नहीं। तेरी आशीष जब मेरे जीवन आएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, शत्रु देखकर लज्जित होगा, शर्मिंदगी होगा, दांत पीसेगा, कुड़कुड़ाएगा, मैंने तो इतना श्राप इसको दिया, इतने नेगेटिव शब्द कहा, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये तो आशीष पे आशीष होते जा रहा है। फिर और शत्रु शर्मिंदगी होके लज्जित हो जाएगा। इन दिनों में शत्रु को लज्जा करने के लिए हमारे साथ प्रभु है। प्रभु ने आपको गलत सृष्टि नहीं किया है। अब जैसे भी हो, अब प्रभु का सृष्टि है, श्रेष्ठ सृष्टि है। जिस प्रकार एक बालक अपनी माता के लिए वैल्यूएबल है, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो हालेलुया हाइट कम हो, गोरा हो, काला हो, प्रेज़ द लॉर्ड, नाटा हो, ऊंचा हो, वो हालेलुया सुंदर नहीं हो, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड माँ के लिए बेटा बेटा ही है। उसी प्रकार आप भी परमेश्वर के लिए वैल्यूएबल है। हमें दूसरों का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं। हम परमेश्वर से हालेलुया प्रार्थना करेगा तो प्रभु सारे लोगों का मुंह बंद करा देगा, सारे लोगों को शर्मिंदगी करवा देगा। ये हमारा परमेश्वर का काम है। ये बेस को परमेश्वर ने आशीष दिया, वो आशीष देने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनने जा रहा है। विश्वास के साथ मांगिए, प्रभु चमत्कार करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद जितने लोग प्रार्थना में जुटते हैं, देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुटते हैं, हर एक विषय के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए, दुख के साथ, डिप्रेशन के साथ, निराशा के साथ, आंसू के साथ तेरे चरणों में बैठने वाले तमाम दासी दासों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका विषय को बिछवाई करना चाहता हूँ। प्रेषण उनकी जीवन में जो कमी है, प्रेषण हालेलुया पेंशन की रुकावट है, पेंशन समय पे होने पाए, वीजा की रुकावट है, वीजा स्टैंप होने पाए, बेबी ब्लेसिंग्स की जरूरत है, बेबी से ब्लेस कर वो परिवार ब्लेसित होने पाए। शादी के लिए प्रेषण हालेलुया इंतजार में है, एक सही पार्टनर देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जॉब की तलाश में है और रिज्यूम्स में पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। इन दिनों में परमेश्वर जो कुछ भी हम करते हैं, हालेलुया प्रभु की भलाई होने पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा होने पाए, ट्रांसफर समय पर होने पाए, यीशु के नाम से ट्रांसफर होने पाए, प्रमोशन होने पाए, हर प्रकार का रुकावट दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए। यीशु के नाम से शरीर भला और चंगा होने के लिए प्रार्थना करता है। होने दे इसके लिए धन्यवाद। प्रभु तू चमत्कार कर, चमत्कार कर। परमेश्वर इन दिनों में अपने भक्तों की निराशा दूर न पाए, अपने भक्तों के जीवन में ब्लेसिंग्स को प्रदान करो यीशु के नाम से। होने दे इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करके था। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। ये बेस की प्रार्थना प्रभु सुना, प्रभु आपका भी प्रार्थना सुनेगा। निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, प्रभु के संधि में प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।